हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में देखा था कि किस तरीके से हम न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं या स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं और कैसे अपना स्लाइड शो भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पर जो साइड बार शो करती है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, मास्टर स्लाइड, स्टाइल्स, गैलरी और नेविगेटर का ऑप्शन दे रखा है। हम इन ऑप्शंस के बारे में भी आगे अभी पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे हमें अपने स्लाइड की सेटअप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमें अपनी स्लाइड का साइज़ लेना होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके देखेंगे, डिफरेंट टाइप के हमें साइजेस दे रखे हैं। जो भी फॉर्मेट हमें अपनी स्लाइड के लिए चाहिए होगा उस फॉर्मेट पर जाकर क्लिक कर देंगे, उसी अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड का साइज़ हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो हमारा यहाँ पर स्क्रीन 16:9 का होता है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, यहाँ से हम अपनी स्लाइड की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि स्लाइड हमें पोर्ट्रेट, लंबाई में, लैंडस्केप या चौड़ाई में चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट करते हैं तो इस तरीके से हमारी स्लाइड लंबाई में शो करती है, और अगर लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप में हमें स्लाइड मिल जाएगी। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कलर। कलर पे क्लिक करके हम अपनी स्लाइड पे बैकग्राउंड में कोई कलर इंसर्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स दे रखे हैं, जो कलर चाहिए होगा उस पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर स्लाइड का कलर ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट हम ऑप्शन पे आएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में आने के लिए बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें शो कर रहा है ग्रेडियंट, यानी कि हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे आएंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेडियंट यहाँ पे जिन भी कलर्स को मिक्स करके हमें अप्लाई करना होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट कलर सेलेक्ट करना होगा कि जिनका ग्रेडियंट हमें अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइट रेड कलर पे क्लिक किया और यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद डार्क येलो को, तो जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम ग्रेडियंट भी अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। हम वापस से अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर क्लिक किए। अब अपनी अगर सेकेंड स्लाइड का भी बैकग्राउंड हमें सेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आकर क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें हैचिंग शो कर रहा है, हैचिंग पे क्लिक करके हम अपनी स्लाइड पे हैचिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कलर, डिफरेंट पैटर्न्स में हमें हैचिंग्स मिल जाएंगी। जिस भी टाइप की हैचिंग चाहिए होगी उस पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी स्लाइड में हैचिंग
आकर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से हम अपने स्लाइड पे आ गए। इसका भी अगर बैकग्राउंड सेट करना है तो इसके लिए बैकग्राउंड पे जाएंगे। यहाँ पर बिटमैप दे रखा है। बिटमैप का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो बिटमैप्स दे रखे हैं उनको लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अलग अलग टाइप के बिटमैप इमेजेस यहाँ पे दे रखी हैं। जो भी बिटमैप इमेज स्लाइड पे अप्लाई करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो बिटमैप इमेज आकर हमारे स्लाइड के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। और अगर आपको इस बिटमैप इमेज को हटाना है, बैकग्राउंड ब्लैंक रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पर नन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने जो भी बैकग्राउंड में फॉर्मेट सेट कर रखा होगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट वापस से हम यहीं पे आकर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर पैटर्न शो कर रहा है, तो यहाँ पर आकर हम अपनी स्लाइड पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न लेने के लिए यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिफरेंट टाइप्स के हमें यहाँ पे पैटर्न शो कर रहे हैं। हम स्क्रॉल करके देखते जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न्स हमें मिल जाएंगे। जो भी पैटर्न चाहिए होगा उस पर माउस से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो पैटर्न हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी पैटर्न, कलर, ग्रेडियंट, हैचिंग, बिटमैप अगर बैकग्राउंड से हटाना है तो यहाँ पर आकर नन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हट जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से जाकर अपनी स्लाइड का साइज ले सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मास्टर स्लाइड दे रखी है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मास्टर स्लाइड हमारी क्या होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे एनिमेशन दे रखा है। इनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मास्टर स्लाइड जिसका यूज़ अभी हम आगे सीखेंगे, स्टाइल्स, गैलरी और नेविगेटर, ये ऑप्शंस आप लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में पढ़ चुके हैं। ये सेम हम उनका यूज़ इम्प्रेस पर भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम राइटर या कैल्क में इनका यूज़ करते थे। स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्टाइल्स ओपन हो जाती हैं। गैलरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे गैलरी में जो डायग्राम्स वगैरह कुछ दे रखे हैं वो सारी चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। आपने पहले भी सीखा है कि अगर आपको यहाँ पर गैलरी में पहले से इंसर्टेड बुलेट्स, कंप्यूटर्स, डायग्राम्स और भी कई तरीके के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, जो भी चाहिए होता है उन पे माउस को क्लिक करते हुए, ड्रैग कराते हुए हम अपने पेज यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अपनी स्लाइड पे उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ नेविगेटर दे रखा है। नेविगेटर का भी यूज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेविगेटर का यूज़ करके हम डायरेक्टली अपनी किसी स्लाइड पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम थर्ड स्लाइड पे हैं तो हमें यहाँ पे थर्ड स्लाइड हाईलाइट कर रही है। अगर हम यहाँ पर स्लाइड 1 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली स्लाइड 1 पे पहुँच जाएंगे। स्लाइड 2 पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 2 पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके हम फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके एक बाद वाली स्लाइड पे, और लास्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो लास्ट स्लाइड पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने इनका यूज़ भी कर सकते हैं। और आपने शो शेप्स वगैरह इन सब ऑप्शन के बारे में भी पहले पढ़ रखा है। जैसे यहाँ पे आपको जितनी भी स्लाइड्स ले रखी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। नेक्स्ट अगर आप वापस से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो लेआउट्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले रखी है और अब हम चाहते हैं इसका लेआउट चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके
जो भी लेआउट आपको चाहिए होगा यहाँ से भी हम अपनी स्लाइड का लेआउट ले सकते हैं, या फिर जो पहले से हम स्लाइड ऐड करा चुके हैं उनका भी यहाँ से लेआउट चेंज करना है तो हम यहाँ से इनका भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड का लेआउट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज पे भी जाकर कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर हमें यहाँ पे ड्राइंग टूल बार दे रखी है। ड्राइंग टूल बार्स के ऑप्शंस के बारे में आप लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में पढ़ चुके हैं। तो हम इन ऑप्शंस के आगे जो ऑप्शंस दे रखे हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये ऑप्शंस आप चला के देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, आपने पहले यहाँ पर ड्राइंग टूल बार में इन सब ऑप्शंस का यूज सीखा था। अब हमें जो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन दे रखा है वो है शैडो। शैडो ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में शैडो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये शेप है, इस शेप में अगर शैडो अप्लाई करनी है तो इस शेप पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर शैडो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें शैडो शो करने लगेगी। अगर आप शैडो हटानी है तो वापस से इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से शैडो हट जाएगी। फिर आपने क्रॉप, फिल्टर और टॉगल एक्सट्रैक्शन ऑप्शन का भी यूज पहले पढ़ रखा है। आप इन सारे ऑप्शंस को राइटर और कैल्क में भी पहले पढ़ चुके हैं, तो इन्हें चला के देख लीजिएगा और अच्छे से इन ऑप्शंस के बारे में भी सीख लीजिएगा। नेक्स्ट, वापस हम अपने स्टैंडर्ड टूल बार में आएंगे। इस स्टैंडर्ड टूल बार में भी आप ये सारे ऑप्शंस पहले पढ़ चुके हैं। जैसे न्यू का यूज़ करके आपने पहले ही पढ़ा था कि हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट। अब अगर आपको कोई पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नया ओपन करना होगा तो हम यहाँ से ले सकते हैं। आपने इसी तरीके से ओपन, सेव, एक्सपोर्ट एज PDF, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग, अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग, इन सब ऑप्शंस के बारे में भी पहले पढ़ रखा है। तो इनको हम इम्प्रेस पर भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने इनका यूज़ राइटर और कैल्क में किया था। अब हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड पे ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड पे ग्रिड लाइंस हमें शो करने लगेंगी। और अगर इन ग्रिड लाइंस को हाइड करना है, हटाना है, तो वापस से डिस्प्ले ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ग्रिड लाइंस होंगी वो हमें हाइड नहीं करेंगी। डिस्प्ले ग्रिड को अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमें डिस्प्ले होने लगती हैं जो ग्रिड लाइंस होती हैं। अब हम इन ग्रिड लाइंस का यूज़ करके अपने स्लाइड पे कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये जो शेप है वो इन ग्रिड लाइंस में यहाँ से अरेंज करना है, तो अगर हम ग्रिड लाइंस ऑन करा सकते हैं तो ईजिली हम अपना जो भी ऑब्जेक्ट या कंटेंट होता है उन्हें स्लाइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ तक शेप का साइज चाहिए, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और इन ग्रिड लाइंस के यूज़ करके ईजिली हम अपना शेप वगैरह अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसी के इक्वली कोई दूसरा शेप भी बनाना चाहते हैं तो वो भी हम ग्रिड लाइंस को अगर हमें शो करती हैं तो हम इजीली वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे
इस शेप की हाइट के इक्वल ही दूसरा शेप ड्रॉ करना है। तो अब हम यहाँ से इन ग्रिड लाइंस के थ्रू इजीली इसी की हाइट का यूज़ करके एक और शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इजीली हमें इन ग्रिड लाइंस से पता चल जाएगा कि हम अपना शेप को किस तरीके से अरेंज करें। वापस से क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं डिस्प्ले व्यूज। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के कई डिस्प्ले व्यूज दे रखे हैं। इनका यूज करके हम जिस तरीके से अपनी स्लाइड को व्यू करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले व्यू पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि अभी हम जिस व्यू पे काम कर रहे हैं वो हमारा नॉर्मल व्यू है। तो हम लोग जो काम करते हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू पर ही करते हैं। नेक्स्ट हम वापस से डिस्प्ले व्यू में आएंगे। डिस्प्ले व्यू में नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आउटलाइन। आउटलाइन पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमने देखा कि हमने जो काम स्लाइड्स में कर रखा था अब वो काम हमें इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग वाइज शो कर रहा है। तो आउटलाइन व्यू अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो आउटलाइन व्यू में हमने जो भी स्लाइड्स पे अपना कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड किया होता है वो इस तरीके से हमें हेडिंग वाइज शो करता है। और आउटलाइन व्यू में अगर हमने अपने स्लाइड पे कोई ऑब्जेक्ट्स भी ऐड करा रखे होते हैं वो हमें नहीं शो करते। तो अगर हमें वापस से अपने नॉर्मल व्यू में जाना है तो हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और नॉर्मल पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम वापस से ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हमें नोट्स दे रखा है। नोट्स ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड के बारे में कोई भी नोट दे सकते हैं। जैसे मुझे अपनी इस स्लाइड के बारे में कोई नोट देना है तो इस स्लाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमें नोट देना है स्लाइड के लिए तो नोट देने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नोट्स दे रखा है, नोट्स पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो हमारे स्लाइड में जो काम किया गया था वो शो कर रहा है। जो नोट देना है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो अगर हमें नोट देना है तो यहाँ पर हमें माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारा कर्सर हमें यहाँ पर शो करने लगा। अब जो भी नोट देना है वो कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड के बारे में कोई नोट ऐड करा सकते हैं। आपको अगर नॉर्मल व्यू पे जाना है तो यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे और आकर नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे। तो उस तरीके से हम नोट्स पे जाके अपनी स्लाइड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं। नेक्स्ट वापस से हम यहाँ पर डिस्प्ले व्यू पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी जितनी भी स्लाइड्स हमने ले रखी होंगी वो सारी इस तरीके से हमें शॉर्ट फॉर्म में शो करेंगी। अब अगर हम डायरेक्टली किसी स्लाइड पे जाना चाहें तो हम स्लाइड शॉर्टर व्यू से भी जा सकते हैं। जो भी स्लाइड देखनी होगी उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हम अपने नॉर्मल व्यू पर वापस आ जाएंगे। तो अगर हमें सारी स्लाइड्स जितने भी हमने ले रखी है उन्हें शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो उसके लिए डिस्प्ले व्यूज पे क्लिक करेंगे और स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी हमने यहाँ पर जो स्लाइड से रखी है वो इस सीक्वेंस में ले रखी है। अगर हम इनको जो भी स्लाइड का सीक्वेंस है इन्हें हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी
जो 3rd नंबर स्लाइड है वो यहाँ शो कर रही है। अगर मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है, इस पे क्लिक करेंगे, माउस को क्लिक करते हुए जिस पोजीशन पे ले जाना होगा वहां जाके ड्रैग करा देंगे। ड्रैग कराते ही वो हमारी स्लाइड अपनी पोजीशन चेंज करके जहाँ पे हम ड्रैग करा के ले जाएंगे वहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर हम नॉर्मल व्यू पे आना चाहते हैं तो वापस से यहीं पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मल पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम वापस से डिस्प्ले व्यूज में आएंगे। अच्छा, हमने इन एडिट मोड्स के ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया है कि हम यहाँ से नॉर्मल व्यू देख सकते हैं, आउटलाइन से अपने काम को हेडिंग वाइज देख सकते हैं, नोट्स का यूज करके अपने स्लाइड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर का यूज करके हमने जितनी भी स्लाइड्स ले रखी हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। अब जो इसके हमारे आगे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।